बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज आपके साथ में कोई रेसिपी नहीं लेकर के आई हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ी ऐसी बातें लेकर के आई हूँ जो कि हर इंसान के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की जो बात है वो है नमाज से जुड़ी हुई, यानी कि मैंने जब से ये नमाज की अदायगी करना शुरू किया, नमाज की फ़जीलतों के बारे में मैं आपको क्या बयान करूँ। बेहद यानी कि जितना भी शुक्र अदा करे अल्लाह ताला का बहुत कम है कि जो कि अल्लाह ने मोमिन के लिए नमाज को हथियार बना के भेजा है। नमाज हमारे दीन को, हमारे जो है रूह को मुकम्मल करता है, यानी कि हमको पक्का ईमान वाला बनाता है। तो नमाज से हमारे मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़जीलतें, उसकी मैं आपको कितनी बयान करूँ शायद कम पड़ जाएंगी, क्योंकि नमाज जब से मैंने अदा करना शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको कितना बताऊँ कि शुक्र है अल्लाह ताला का, बहुत शुक्र है कि जब मैं ज़्यादातर बीमार भी पड़ जाती थी तो मैं उस वक्त में नमाज की अदायगी करती, क्योंकि जैसा लगता था कोई मुझे उठा रहा है, कह रहा है कि उठो नमाज़ पढ़ने के लिए। जब हम अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहते हैं तो देखिए बीमारियां आती, परेशानियां आती, मगर अल्लाह जब तक हमें नहीं चाहेगा, नहीं हिदायत देगा, तब तक हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। मगर कोशिश हर इंसान को करना चाहिए नमाज की अदायगी के लिए। नमाज मोमिन का एक हथियार है जो कि उसे सच्चाई का, ईमान पे रास्ते पे चलने पे उसकी तौफीक देता है। और नमाज हर बंदे को पढ़ना चाहिए, हर मोमिन बंदे को पढ़ना चाहिए, चाहे वो अल्लाह का कोई भी बंदा हो या बंदी हो। इसलिए नमाज की अदायगी करना ज़रूरी है। इसकी फ़जीलतें मैं आपको कितना बयान करूँ शायद कम है। मैंने जब से नमाज़ पढ़ा है यकीन मानिए मेरी हर मुश्किल आसान होती गई, चाहे वो सलातुल नमाज हो, चाहे ये सलातुल हाजत की नमाज़ हो, तहज्जुद की नमाज़ हो, चाश की नमाज़ हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुझसे जितना हो सकता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ, यकीन मानिए कि। और मुझे सिर्फ़ आप लोगों को नमाज के बारे में इतना ही बताना है कि हो सके तो प्लीज़ आप पंजतन के सदक़े में जो है, पंजतन पाक के सदक़े में सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए आप 5 वक्त की नमाज भी अदा करेंगे ना, तो वही आपके लिए काफ़ी है। आपको मैं क्या बताऊँ कि जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती थी, मुझे इस तरह का हो गया था चिकनगुनिया कि मेरी हड्डी दर्द होती थी, मगर मैं बैठे बैठे दुआ करती थी अल्लाह से कि अल्लाह कि मुझे नमाज के काबिल बना दे। यकीन मानिए कि एक मोमिन, एक बंदा जब अपने अल्लाह से दुआ करता है, गिड़गिड़ाता है कि नमाज के लिए अल्लाह उसे उठा दे, तो यकीन मानिए वो एक रूहानी ताकत होती है, उसका बयान करना मुश्किल है। कि जब मुझे तकलीफ़ आती थी, परेशानी, तो मैं नमाज़ की अदायगी जो करने बैठती थी चाहे जिस हालत में, मगर मैं जब नमाज़ पूरी अदा करती थी ना, तो यकीन मानिए मुझे बहुत सुकून, रूहानी सुकून, ज़हनी सुकून और जिस्मानी सुकून मिलता था। देखिए शैतान का काम है बहकाना, उससे जो है वो परेशानी डालता है, मगर अल्लाह कहता है जो मेरा नेक बंदा होगा, नेक मोमिन बंदा होगा, वो नमाज की अदायगी करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि मैं, यानी कि दुनिया में जितने भी नेक मोमिन बंदे वो हर परेशानी, हर मुश्किल, हर परेशानी में वो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ते हैं। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अल्लाह की रज़ा के लिए आप इबादत करें। आप जब भी नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के साथ साथ आप देखते होंगे कि आपको जिस्म को रूहानी एक मतलब सुकून मिलता है, रात को आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो नमाज की फ़जीलतें मैं आपको नहीं बयान कर सकती, दुनिया का कोई शख्स नहीं बयान कर सकता। और उसके साथ साथ आप वजीफ़े छोटे मोटे जो होते हैं, तो मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करूंगी वो भी वजीफ़ा मैं बताती हूँ कि मैंने एक यूट्यूब में ही सुना था कि ये बहुत सारे वजीफ़े हैं, इस्तग़फ़ार भी पढ़ना चाहिए हर नमाज के बाद, यानी 100 मरतबा। तो मैं जो है ज़्यादातर 25 मरतबा ये इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाहिल अज़ीम ली वली वालिदैया वली जमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल हय्याई मिनहुम मिनल अमवात। तो इस इस्तग़फ़ार के बारे में अगर आप सर्च कीजिएगा तो आपको प्लीज़ क्लियर हो जाएगा। इस इस्तग़फ़ार को पढ़ने से जानती हैं क्या होता है कि अल्लाह कहता है कि जो इस इस्तग़फ़ार को एक दिन में 25 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह उसे अब्दालों में, यानी अब्दालों में उसकी गिनती कर देता है। तो अगर आप मोमिन बंदे हैं या नहीं भी हैं तो भी मैं कहती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला में दुआ करते अल्लाह ताला सबको अपना बंदा, नेक बंदा बनाए। तो इस इस्तग़फ़ार को पढ़ना ज़रूरी है। और वैसे भी आप 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़िए तो बहुत अच्छा है, हर 100 मरतबा। तो मैं इस्तग़फ़ार के साथ साथ जो है एक गौस पाक का वजीफ़ा है तो वो भी मैं पढ़ती हूँ। अल्लाहुल काफ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुल काफ़ी, क़सदुल काफ़ी, वजद्दुल काफ़ी, लिकुल्लिन काफ़ी, वक़फ़ानिल काफ़ी, वनीमल काफ़ी, वलिल्लाहिल हम्द।
ये जो है हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह उनके जो है बाबा जान जो थे उन्होंने अपने बेटे के लिए दिया था, यानी उन्होंने अपनी अहलिया को जो है हदिया दिया था। उन्होंने कहा था ये हदिया जो है ये वजीफ़ा मेरे बेटे तक दे देना, तो उन्होंने दिया। तो उन्होंने अपनी औलादों से भी यही कहा कि जब पर्दा फरमा रहे थे तब उन्होंने यही कहा था कि इस इस्तिग़फ़ार को यानी मैंने जो वजीफ़ा पढ़ा है मैंने सारी वजीफ़ों को जो है छोड़ दिया, क्योंकि मेरी जो है उम्र बढ़ रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो इस वजह से मैंने ये वजीफ़ा नहीं छोड़ा। इस वजीफ़े से उन्हें सब कुछ मिला, तो ये एक हदिया मैं भी कर रही हूँ। मैं इस मतलब कि अल्लाह ने कहा कि दीन को फैलाओ, इस्लाम को फैलाओ, जो अच्छी बातें हैं वो फैलाओ, ताकि वो आप जो है एक अच्छी बातों को फैलाना और सदका है, बहुत बड़ा सदका और इसाले सवाब है। तो इसकी फ़जीलतें भी बहुत अच्छी हैं, और नमाज का है, तिलावत का है, जितना भी आप करें कम है। अल्लाह की इबादत तो इंसान 24 घंटा भी करे तो कम है। आप सोच लीजिए हम लोग सिर्फ 5 वक्त की नमाज में घबरा जाते हैं। अल्लाह ने जो फ़रिश्ते बनाए वो 24 घंटा, यानी हम लोग तो खा रहे पी रहे उठ रहे बैठे, वो लोग तो 24 घंटा मतलब उनकी ज़बान पे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र होता है और दरूद पाक होता है। खैर अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह ने अपने हर बंदों को जो है अलग अलग नेमतें अता की हैं। तो वो भी एक मखलूक़ात हैं, जिन हो जिन्नात हो वो भी एक मखलूक हैं, हम लोग भी एक अलग मखलूक़ात हैं। मगर सब मखलूक़ात में हम लोग जो हैं, हम इंसानों की मखलूक़ात अल्लाह ने बहुत बहुत बेहतर बनाई। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र है कि हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो ये सब जो बातें हैं ये तो हर बंदा जानता है। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग को पहले नहीं पता थी, मगर अब सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोग को बहुत सी सारी बातें जो हदीस से रिलेटेड हों या शरीयत से रिलेटेड हों, कुरान से रिलेटेड हों, नमाज से रिलेटेड हो, हर चीज़ से हम लोग उस चीज़ के बारे में पता चलता है। तो बस यही आपसे कहना था कि ज़िंदगी देखिए मुख्तसर है, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। तो हम जो है इधर उधर की बातों में ना रह कर के दीन और इस्लाम की बातों में रहें, नमाज़ पढ़ें, हो सके तो अपने ऐबों को टटोलें कि हमारे अंदर कहाँ कमी है, हम किसके साथ गलत कर रहे हैं, किसने हमारे साथ गलत किया, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। मगर यही कहना है कि जो है मुश्किल वक्त में मेरे तो हमेशा मेरा अल्लाह मेरा साथ दिया, अल्लाह के रसूल ने साथ दिया, पंजतन पाक ने साथ दिया। मैं वलियों की शुक्र